हाय बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। फाइनली आपका एचएससी बोर्ड का रिजल्ट आउट हो चुका है बच्चों। फटाफट से कमेंट सेक्शन में जाके मुझे आप लोगों की परसेंटेज बताना। मैं सबको रिप्लाई करूंगी कि आप लोग सीईटी के एग्जाम के लिए और बाकी सारे कॉलेजेस के लिए क्या एलिजिबल हो या नहीं हो। तो फटाफट से कॉमेंट सेक्शन में अपने बोर्ड की परसेंटेज मुझे पक्का बताना बच्चों। तो बहुत सारे बच्चों के मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे हैं कि दी क्या हम एलिजिबल हैं, क्या हमें कोई अच्छा कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या हम सीईटी के लिए एलिजिबल हैं, सीईटी के थ्रू कॉलेजेस मिलेंगे नहीं मिलेंगे। तो बहुत सारे व्हाट्सएप पे मैसेजेस आ रहे हैं बच्चों मुझे, और मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में हर एक चीज़ का आंसर दूंगी। तो प्लीज़ एंड तक देखना, और व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन करा होगा तो फटाफट से ज्वाइन कर लेना। एलिजिबिलिटी के ऊपर सारे डॉक्यूमेंट्स मैं वहाँ पे शेयर कर दूंगी, और आप मेरे से वहाँ पे 1-on-1 बात कर सकते हो। हम लोग सारे डाउट्स वहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए व्हाट्सएप ग्रुप की, फटाफट ज्वाइन हो जाना। जो हमने अक्सर सुना है हमारे पेरेंट्स से, हमारे भाई बहनों से, हमारे रिलेटिव्स से कि 12th स्टैंडर्ड की परसेंटेज जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चों की कम परसेंटेज आए, बहुत सारे बच्चों की ज़्यादा परसेंटेज आए। ठीक है, तो क्या मैटर करता है 12th का परसेंटेज? क्या आप लोगों का लाइफ और डेथ का सवाल है? वो सब कुछ आज हम लोग जानने वाले हैं बच्चों। उससे पहले सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर आपको सब कुछ मैं बताने वाली हूँ। अब आपकी इस परसेंटेज पर आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है, कौन से कॉलेज के लिए आप एलिजिबल हो, आपकी पूरी एडमिशन प्रोसेस सब में मैं रहने वाली हूँ। फ्री का बटन है बच्चों, सब्सक्राइब करने में कुछ आपका जाएगा नहीं, बल्कि इन्फॉर्मेशन ही मिलेगी मुझसे। तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लेना, और हर वीडियो के बाद एक 1500 रुपीज़ का गिफ्ट वाउचर मैं एक लकी सब्सक्राइबर को देती हूँ। आपको बनना होगा तो फटाफट सब्सक्राइब कर लेना। तो बच्चों, इस 12th की मार्क्स का क्या यूज़ होता है, इस परसेंटेज का क्या यूज़ होता है, ये कब काम आता है? ये एडमिशन के टाइम पे काम आता है, आगे फ्यूचर में प्लेसमेंट के टाइम पे, जॉब के टाइम पे कब क्या काम आता है? और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अभी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बनेगा 12th के मार्क्स के हिसाब से। तो ये सब जानने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताना चाहती हूँ। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है। आप लोगों का बोर्ड एग्जामिनेशन का फॉर्म 14,27,000 बच्चों ने भरा था। ठीक है, अपीयर यानी कि एग्जाम देने के लिए कितने बच्चे आए थे? 14,17,000। ठीक है, 14,17,000 बच्चे आए थे। ठीक है, और पास हुए आपके सिर्फ और सिर्फ 13 लाख बच्चे। ठीक है, यानी कि जो पासिंग परसेंटेज है इस बार बोर्ड एग्जामिनेशन का वो 91.88% है। ठीक है, ये परसेंटेज जो है आपकी 1.49% कम है एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर। ठीक है, यानी कि लास्ट ईयर करीबन 93-94% बच्चे पास हुए थे। इस बार सिर्फ और सिर्फ 92% बच्चे पास हुए हैं बच्चों। तो बच्चों, सबसे इम्पॉर्टेंट एक चीज़ याद रखना, ठीक है, आप लोगों का अभी भी सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट आया है बोर्ड्स का। ठीक है, आप लोगों का अभी सिर्फ एग्ज़ाम लिख के सिर्फ 50% काम हुआ है। अभी आपकी मेन लड़ाई बची है बच्चों। अभी भी आपको एक बेस्ट कॉलेज में जाना है, और एक बेस्ट कॉलेज में जाने के लिए आप लोगों को एक बेस्ट कॉलेज लिस्ट बनानी होगी बेटा। ठीक है, जब तक कि कॉलेज लिस्ट आपकी अच्छे से नहीं बनी हुई होगी तब तक आपको कैप राउंड में कॉलेज नहीं मिलेगा। ये चीज़ ठान लेना। ठीक है, महाराष्ट्र में 300-400 कॉलेजेस है। ठीक है, आपके मार्क्स के हिसाब से, आपकी कैटेगरी के हिसाब से, आपकी सिटी प्रेफरेंस, ब्रांच प्रेफरेंस के हिसाब से कौन सा कॉलेज आपको अपनी कॉलेजेस में डालना चाहिए कि आपको डेफिनेटली कैप राउंड में एक कॉलेज लग जाएगा, ये आपको नहीं पता होता है बच्चों। इसकी नॉलेज आपको नहीं होती है, पेरेंट्स को भी नहीं होती है। इसीलिए बच्चों, महाराष्ट्र की नंबर 1 काउंसलिंग टीम मैंने हायर करी है, जो कि आप लोगों के लिए बेस्ट कॉलेज लिस्ट बनाकर देंगे। हर एक बच्चे की अलग कॉलेज लिस्ट बनेगी। हर एक बच्चे को एक काउंसलर मिलेगा जो उसके साथ स्टार्ट से लेके एंड तक रहेगा, सारे डाउट सॉल्व करेगा, सारे डिसीजन लेने में हेल्प करेगा कि इस कॉलेज को लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, इस कॉलेज की फीस, स्कॉलरशिप, क्या एडमिशन प्रोसेस, सब कुछ बच्चों लिस्ट तो आपकी बनाएगा ही बनाएगा। ठीक है, आप लोगों के फ्यूचर का सवाल है। ठीक है, ये बोर्ड के नंबर लेकर नहीं बैठना है, इसके अलावा भी बहुत ज़िंदगी बची है आपकी। ठीक है, ये फ्यूचर का सवाल है। मम्मी पापा के पैसे वेस्ट नहीं करने, 2-2, 3-3 लाख वेस्ट हो जाते हैं अगर कॉलेज गलत मिल जाता है बच्चों को। ठीक है, प्लीज़ इस चीज़ को सीरियसली नोट डाउन कर लेना। काउंसलिंग में फटाफट से ज्वाइन हो जाना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए। काउंसलिंग बैच आप लोगों के लिए जीवन दान साबित होने वाला है, तो इस चीज़ को मिस आउट मत करना। तो बच्चों, भी ऐसी बहुत सारी अफवाहें फैल रही हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर्स लोग बोल रहे हैं कि जो आपकी सीईटी एग्ज़ाम के बाद कॉलेजेस मिलने के लिए क्राइटेरिया जो है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वो 60% है बोर्ड्स में। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है बच्चों। ठीक है, 60% मिनिमम कोई क्राइटेरिया नहीं है बोर्ड्स का, लेकिन है एक क्राइटेरिया है बोर्ड्स का, लेकिन 60% नहीं है। ठीक है, 60% कब आप लोगों के लिए अच्छा होता है? जब आपका कॉलेज में एडमिशन हो जाता है, जब आप प्लेसमेंट के लिए जाते हो, तो प्लेसमेंट वाली कुछ कंपनियां आपको पूछती हैं कि हाँ, जिस बच्चे के 60% के ऊपर थे 12th में, उसको आगे भेजो, उसकी एप्लीकेशन आगे भेजो, बाकियों की एप्लीकेशन मत भेजो। ठीक है, वो कुछ ही कॉलेजेस में होता है, तो उसकी बहुत ज़्यादा
टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, CET का एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है बोर्ड्स का, ठीक है, जिसके थ्रू आपको CET में कॉलेजेस के एडमिशन तभी मिलेगा जब बोर्ड्स का एक मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका फुलफिल होगा बच्चों। अब वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका क्या है, ठीक है। तो जो बच्चे ओपन कैटेगरी से हैं, ठीक है, चाहे वो PCM के हो या PCB के हो, उनके 135 मार्क्स आने चाहिए। और जो रिजर्व्ड कैटेगरी है, कोई भी रिजर्व्ड कैटेगरी हो, उनके 120 मार्क्स मिनिमम आने चाहिए, ठीक है। लेकिन अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि दीदी ग्रुपिंग क्राइटेरिया क्या है। ये तो आपने बता दिया मार्क्स, लेकिन कौन से सब्जेक्ट्स को मिला के मेरे 135 मार्क्स होने चाहिए या कौन से सब्जेक्ट्स को मिला के मेरे 120 मार्क्स होने चाहिए, ये क्वेश्चन आपका सबसे बड़ा क्वेश्चन है बच्चों। तो जिन बच्चों के पास PCM है, ठीक है, और वो इंजीनियरिंग के लिए जाना चाह रहे हैं, उनको कौन से सब्जेक्ट्स रखने हैं कंपलसरीली, उनको फिज़िक्स और मैथ्स को लेना है और केमिस्ट्री की जगह आप लोग CS, IT, बायोटेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री, ये सारे सब्जेक्ट्स रख सकते हो। इन तीनों सब्जेक्ट्स को मिला के आपके 135 मार्क्स होने चाहिए ओपन वालों के लिए और 120 मार्क्स होने चाहिए रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए। अब जो फार्मेसी के बच्चे यानी कि जो PCB है जिनके पास, वो लोगों को कंपलसरी फिजिक्स और केमिस्ट्री को रखना ही रखना है और बायो की जगह वो लोग मैथ्स को रख सकते हैं। फिर ये तीनों सब्जेक्ट्स का मिला के आपकी ओपन कैटेगरी 135 और रिजर्व्ड कैटेगरी के 120 मार्क्स मिनिमम होने चाहिए बच्चों। कमेंट सेक्शन में अगर आप लोग एलिजिबल हो रहे हो इंजीनियरिंग के लिए, फार्मेसी के लिए, वो लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग एलिजिबल हो सिर्फ और सिर्फ 135 या 120 मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं, एलिजिबल हो, तो येस लिखना बच्चों। जो बच्चे नहीं एलिजिबल है वो नो लिखना, उनके लिए मैं कोई सोल्यूशन लेकर आऊँगी। और एक बहुत ज़रूरी बात याद रखना बच्चों, अगर आप एक अच्छे कॉलेज में जाते हो ना, तो वहाँ पर परसेंटेज इतना मैटर नहीं करता, बोर्ड्स के परसेंटेज नहीं मैटर करते। वहीं अगर आप एक बुरे कॉलेज में जाते हो, ठीक है, एक लो लेवल कॉलेज में जाते हो, वहाँ पर फिर आपके बोर्ड्स की जो परसेंटेज है वो मैटर करने लग जाती है प्लेसमेंट्स के टाइम पे। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि आपका टारगेट है एक अच्छे कॉलेज में जाना, ठीक है। आपकी CET के हिसाब से जो भी परसेंटेज आती है उसके हिसाब से आपको एक बेस्ट कॉलेज में जाना है। इसीलिए बच्चों काउंसलिंग ज्वाइन कर लेना। हमारे एग्ज़ाम खजाना के बहुत सारे बच्चे CUA, PVGTI, वालचंद, PIC, TVIT, इन सारे बढ़िया कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, ठीक है। और आप लोगों को मैं आपकी परसेंटाइल के हिसाब से बेस्ट कॉलेज में पहुँचा कर रहूँगी, इस चीज़ का मेरा वादा है। सिर्फ और सिर्फ हमारी टीम के साथ जुड़ जाना बच्चों। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए। आई होप आप लोगों की मम्मी पापा खुश होंगे आपके रिजल्ट से। नहीं होंगे उनको थोड़ा समझाओ कि ये चीज़ें मैटर नहीं करती। नेक्स्ट फोकस आपका CET का है बच्चों। CET के हिसाब से आपको बेस्ट कॉलेज में जाना है और अभी से काउंसलिंग बैच ज्वाइन कर लो, क्योंकि रिजल्ट के बाद बैच फुल हो जाती है, फिर आपको सीट नहीं मिल पाती है, ठीक है। और कोई भी डाउट होता है मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। हम लोग मिलते हैं बच्चों। गॉड ब्लेस यू ऑल। होप यू ऑल आर हैप्पी एंड आई होप आप लोग अपने फ्यूचर के लिए करेक्ट डिसीजन लोगे, पेरेंट्स की उम्मीदों को नहीं हार मानने दोगे, ठीक है। आई होपिंग कि आप लोग काउंसलिंग बैच में मुझे पक्का दिखो। तब तक के लिए टेक केयर बच्चों एंड बाय बाय।